ओके भाई, वेलकम बैक विद अनदर कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तलहा रिव्यू की एक वीडियो आ चुकी है, एंड ऑफ मैनिपुलेशन, व्हाई आई मेट विद डकी भाई। तो देखते हैं अब इसका क्या कहना है कि ये डकी से क्यों मिला था, किस वजह से मिला था। 13 जनवरी 2025 को पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी वेट, सबसे पहले ये तो वो बैकग्राउंड है, ये वो जगह है जहाँ पर डक्की ने बैठकर वीडियो बनाई थी नो मोर लाइज की, और डक्की ने इसी के मतलब स्टूडियो में बैठ के ही वीडियोस वगैरह बनाई थी। चलो ओके हो गया भाई। सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है मेरी इस वीडियो की वजह से। जब बाटो टक्की भाई आप लोगों को अमीर बना देंगे। मैं नहीं मानता। वो आपको मानना पड़ेगा। पूरा मुल्क अमीर होना वाला है, पता कि मैं सिंपल इन लोगों का जाके कोर्स खरीदो, वो इतनी वीजा के स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। इसके भी अलावा एक दूसरी वजह यह है कि जब इसके वालिद साहब को उठा लिया गया पुलिस के थ्रू एंड उसको टॉर्चर किया गया, उसकी वजह से भी कंट्रोवर्सी मजीद बढ़ गई और इंटरनेट के ऊपर पूरा आग ही लग गई थी। खैर देखते हैं क्या कह रहा है अब। और मेरी इस एक वीडियो की वजह से पूरे सोशल मीडिया पे इस चीज की इतनी ज्यादा हाइप बन जाती है कि हर न्यूज चैनल, यूट्यूबर, मीमर सबको जो है वो कंटेंट मिल जाता है। मुझे जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है, लेकिन मसला ये होता है कि सपोर्ट के साथ साथ चीजें मेरे खिलाफ चली जाती हैं। अगर मैनू कुछ होता है, मनु या भाई नू या हमें किसी भी किस्म का जानी माली नुकसान पहुंचता है, तो ओदा जिम्मेदार होएगा नदीम नानी वाला रजब बाटो टक्की। मतलब सिर्फ एक एक्सपोज और क्रिटिसिज्म वीडियो की वजह से आपके ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये लोग मेरे पे झूठी FIRs देते हैं, मेरे घर में पुलिस की रेडें होती हैं, ये सारे मामलात होते हैं। हत्ता कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13 जनवरी से लेके आज 16 फरवरी तक पिछले एक महीने से मैं अपने घर नहीं गया, और ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ ऑन कैमरा बैठ के, ये आपके सामने मेरा बेल पेपर है जी, ठीक है, मेरे ऊपर झूठी FIR है, ये उसकी मैं बेल करवा के जमानत करवा के। पाकिस्तान की कानूनी और जस्टिस देने वाले इदारे क्या कर रहे हैं भाई, ये बैठ के कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर जो FIR हुई थी वो झूठी थी, और उसकी वो बेल लेके बैठा हुआ है, बेल शो भी कर रहा है। पुलिस और अदालत, FBR वाले, फेडरल वाले, ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं भाई? साइबर क्राइम वाले क्यों मतलब किसी की भी बात मान रहे हैं और किसी के भी ऊपर केस करते हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के? अब मतलब अपने हक के ऊपर बात नहीं कर सकता, अपने राइट के ऊपर बात नहीं कर सकता, वो भी हमें जो है वो छोड़ना पड़ गया। आप सोचें कि हमें कितना ज्यादा मजबूर किया गया होगा। अब सिर्फ एक वीडियो की वजह से आप ये देखें कि मैं पिछले एक महीने से अपने घर नहीं गया, मेरी फैमिली भी अपने घर पे नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने मेरी फैमिली को भी टारगेट किया, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया, सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया, ठीक है। उसके अलावा मेरा ऑफिस बंद है, मेरी टीम जो है वो सारा कुछ छोड़ के चली गई है। क्यों? सिर्फ एक एक्सपोज वीडियो की वजह से। लेकिन एक चीज याद रखें कि ये जो वीडियो मैंने बनाई थी, इस वीडियो से इनका ये जो 100 करोड़ वाला कोर्स का प्लान था वो भी खत्म हो गया। यहाँ तक तो चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन इसके बाद चीजें जो है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जी मैं करता हूँ डकी भाई के साथ एक पॉडकास्ट, एक वीडियो, उसके बाद में जो है वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया मेरे ही खिलाफ हो जाता है। तो आज तो जाहिर सी बात है, जब तू उनके खिलाफ पहले बात कर रहा है, उनके खिलाफ तू स्टैंड ले रहा है, तू कह रहा है कि भाई ये देखो मैंने अब इनको नहीं छोड़ा, अगर अब मैं ये वीडियो बनाने लगा हूं तो पीछे मैं भी नहीं हटने वाला। तो उसके बाद अचानक से तो उनके साथ बैठ गया है विदाउट उनकी तरफ से कोई पब्लिकली अपॉलजी पोस्ट हुए, ये तो गलत बात है ना। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं पिछले 15 दिन से पूरे सोशल मीडिया से गायब हूँ। ये मेरी एक क्लैरिफिकेशन वीडियो होगी और इस कंट्रोवर्सी की मेरी ये आखिरी वीडियो होगी जिसमें मैं तो इसका मतलब ये है शायद अभी भी कोई और झूठ है जो बोलने बाकी रह गए हैं। देखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर आपको ये जो है वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। उसके बाद में आप लोगों ने गालियां निकालनी है, अनसब्सक्राइब करना है, बायकआउट करना है, जो करना है दैट्स अप टू यू। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये कंट्रोवर्सी फेक थी। यार मेरी बात सुनो, मतलब बेल आपको मैंने दिखा दी है, उसके अलावा मेरा इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से ट्रैवल बैन करवा दिया गया, मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकता। क्यों? सिर्फ एक एक्सपोज वीडियो। इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। तो इस चीज को तला भाई आपने ध्यान में रखनी चाहिए थी ना। एक्सपोज वीडियो उनके ऊपर बनाने के बाद आप फिर उनके साथ सुलह कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो उनके साथ, ये टोटली इस चीज के अंगेज है। काफी लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम के ऊपर, और जब आपने उनके साथ बैठ के सभी सुलह कर ली तो जो लोग आपके लिए लड़ रहे थे, जो लोग आपके लिए स्टैंड ले रहे थे, जो लोग आपके आगे आ रहे थे, तो वो सब एकदम से शॉक हो गए। इवन मैं भी शॉक हो गया भाई, ये सब क्या चल रहा है इंटरनेट के ऊपर। कभी कोई भी इंसान उठकर कहता है कि भाई ठीक है अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, अब मैं इनको एक्सपोज करके छोड़ूंगा, एंड देन अगली वीडियो के अंदर वो बंदा उनके साथ सुलह कर रहा है। खैर उसके अलावा मेरे घर में पुलिस की रेड होती है, मेरे पापा को उठा के ले जाते हैं। उसके अलावा भी अभी हमारे साथ पिछले 15 दिनों में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हम मजबूर। टॉर्चर वाली बात यहाँ पे हाईलाइट क्यों नहीं की? वो तो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, करंट लगाया उनको। नहीं बता सकते, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो की हद तक हमें हर बंदे ने सपोर्ट किया, लेकिन इन रियल लाइफ कोई बंदा हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और यही रियलिटी है इस सारे मामले की, जो कि मुझे भी समझ आई कि हर बंदे ने वीडियो बनाई, लाइक्स लिए। उसके बाद में जब डक्की के साथ पॉडकास्ट हुआ, उन्हीं लोगों ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई, फिर उन लोगों ने लाइक्स लिए।
मतलब ये चीज सबसे पहले मैंने बोली थी, ये चीज सबसे पहले मैंने एक्सपीरियंस की है, इसमें कोई शक नहीं है। जब इसने भी हमें कहा था कि भाई हम फुल सपोर्ट पे हैं, हम सब एक साथ हैं। जब हम में से कोई भी बंदा डकी के साथ ना तो पॉडकास्ट किया ना तो कोई कॉन्टेक्ट हुआ हमारा उससे, लेकिन अचानक आपका हो जाता है उससे, ये क्या सीन है? आपकी एक वीडियो आती है बदला ब्रदर के साथ, आप उसके साथ हो एंड देन उसको आप कह रहे हो कि भाई वो लोग इतने घटिया हैं, वो लोग इतने मुनाफिक हैं, और आप उस मुनाफिक के साथ बैठकर चिल कर रहे हो, हंसी मजाक करके बात कर रहे हो। ये बातें मेरे समझ से बाहर जा रही हैं। लोग किसी के सगे नहीं है, ये चीज हमने जो है बड़े अच्छे से समझ लिया है। हमें जो भी करना है, जो भी मामला था, ये हमारे हैं, इस चीज को जो है वो हमने ही खत्म करना है। इसलिए अब जो है वो हमें बहुत ज्यादा लिमिटेड रह के आपको चीजें बतानी पड़ेगी। मतलब आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या वो जो पुलिस की रेड हुई है, पुलिस इस चीज में स्क्रिप्टेड शामिल थी, या फिर ये जो मेरे ऊपर FIR हो रही है, मेरा ट्रैवल बैन है, ये जो सारी चीजें हैं, ये आप लोगों को मजाक लग रही हैं? आप में इस चीज के ऊपर हम मतलब ये तो नहीं कह रहे कि ये चीजें फेक हैं या ये चीजें स्क्रिप्टेड हैं, हम तो इस चीज के टोटली अगेंस्ट खड़े हुए हैं। इस चीज के ऊपर तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिनको आप मुनाफिक कह रहे थे, जिनको आप कह रहे थे कि भाई ये धोखेबाज है, मैनिपुलेटर हैं, और आप उनको अपने चैनल के ऊपर ला रहे हो, उनको अपने पॉडकास्ट में ला रहे हो, बात तो सारी उस चीज की हो रही है। जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया था, अपने फादर के लिए स्टैंड लिया था, आपके साथ जो कुछ गलत हुआ है आपने उसके खिलाफ स्टैंड लिया था, जो कि आपका स्टैंड है ना बनता भी था, एंड देन आप खुद ही बैठ गए एक पॉडकास्ट के अंदर, वो सारा मामला डिस्कस करने लगे और सब कुछ माफ कर दिया या छोड़ दिया। अब चीजें ऐसे तो ठीक नहीं ना की जाती। थोड़ी सी हैरानगी भी हुई कि मैंने जिन लोगों के लिए स्टैंड लिया वही लोग मेरे खिलाफ हो गया है। अब उस पॉडकास्ट में क्या था? पहली बात तो ये, अगर ये भाई कह रहा है कि इसने हमारे लिए स्टैंड लिया था, इसने हमारा तो कोई इस वीडियो के अंदर जिक्र नहीं किया, हमारा तो उस बंदे से पूछा ही नहीं। बदला के खिलाफ इसने थोड़ी सी बात की थी, ज्यादा नहीं की। शाम इदरीस की बात थोड़ी बहुत हुई थी, बाकी जो सारी बातें हुई थी वो सारे नदीम नानीवाला के ऊपर हुई थी। कार को डिस्कस करते रहे, पैसों को डिस्कस करते रहे, जो कुछ करता है नदीम नानीवाला करता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो कुछ भी बस वो सोचता है वो उठ के कर देता है, दिस एंड दैट। तो हमारी तो बात नहीं हुई थी इस पॉडकास्ट के अंदर, और ना ही मैंने आपके मुंह से एक बात सुनी कि आप हमारे हक में कोई भी बात कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी बातें थी, आपने तो उसको हाईलाइट की ही नहीं। आपने मतलब हमारी साइड की स्टोरी सुननी चाहिए थी, हमारी साइड की स्टोरी भी आगे रखनी चाहिए थी। उस पॉडकास्ट के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें थी जो मिस थी, जो बातें मतलब मेन पॉइंट की थी, उनके ऊपर डिस्कस किया ही नहीं गया। मैंने डक्की को फेस टू फेस बिठा के ये चीज साबित की कि इन लोगों ने ये जो कोर्स लॉन्च किया ये टोटली गलत है, ये एक स्कैम है। कोर्स लॉन्च किया, एक तो कोर्स पूरा नहीं है, दूसरा कोर्स में वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो स्कैम वर्ड आ गया ना इसमें। भी अपने चैनल पे इसलिए तो अनाउंस नहीं किया, वो अपने चैनल पे इस बंदे ने अनाउंस नहीं किया कि बाकी के चैनल के ऊपर जो भी ऑडियंस है, क्या वो अवाम नहीं है या वो इंसान नहीं है? अपने चैनल के ऊपर अगर इस बंदे ने अनाउंस नहीं किया तो इसका मतलब ये बंदा स्कैमर नहीं है भाई। अगर ये बंदा किसी और के चैनल के थ्रू कोई चीज प्रमोट करे, स्कैम करे, तो ये बंदा स्कैमर है। अपने चैनल के ऊपर ये नहीं कर रहा तो ये स्कैमर नहीं है। हद है यार। उसने अपना कर दिया। लेकिन हो आप मुझे पता है, इनसाइड द वीडियो में हूं, मुझे पता है। कम ऑन यार, उसमें भी अनाउंसमेंट भी आप ही हो। कोर्स वाकई नहीं आया, मैं उसकी वजह से हमारा जो डिले हुआ, उसके अंदर जो अनफिनिश चीजें थी। अब आप इसका सोल्यूशन क्या निकालते हो? जितने लोग इनरोल हुए थे, ठीक है, जितने लोगों के साइन अप्स आए थे, उनकी हमारे पास सारी डिटेल्स पड़ी है। अगर तो किसी ने बैंक ट्रांसफर किया हुआ है तो वो हम बैंकों से डिटेल ले लेंगे, अगर तो बैंक हमें देता है, ठीक है। उसके साथ हम लोग जो है एक सपोर्ट ईमेल भी डाल देंगे कि अगर इनमें से कोई ऐसा है जिसको अभी तक रिफंड नहीं मिला तो वो इस सपोर्ट ईमेल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के भेज दें। अब तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर ये जो बातें कर रहा है बैठ के, ये कह रहा है कि भाई हम सबको पैसे वापस कर देंगे, तो ये चीज जरा तुम्हारे समझने के लिए है। ये बंदा पहले स्कैम कर रहा था बट स्कैम एक्सपोज हो गया। अगर इनको अच्छे खासे पैसे मिल जाते तो इन्होंने कैद आजम की टोपी भी वापस नहीं देनी थी तुम लोगों को। बट एटलीस्ट ये सब कुछ पूरे इंटरनेट के ऊपर फैल चुकी थी कि ये बंदा स्कैम कर रहे हैं, ये सभी मिलकर लूट रहे हैं अवाम को। उसके बाद ये बंदे कह रहे हैं कि भाई अच्छा ठीक है, अब हमारा कख भी नहीं बिका तो हम क्यों ना अपनी थोड़ी बहुत इज्जत ही बचाने के लिए हम सबको पैसे रिफंड कर रहे हैं। ये भी एक किस्म की मैनिपुलेशन ही है, धोखा ही है, फ्रॉड ही है। और इसमें कोई शक नहीं, पहले जो इनकी नीयत थी वो लूटने की ही थी। ये लूटने की नीयत से ही वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे। जबकि यार देखो, तुम लोगों को सबको पता है यार, यूट्यूब के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपलोड नहीं हुई पड़ी। हर चीज आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी। अब सब कुछ यूट्यूब से ऑनलाइन सीख सकते हो। अब वो बात इनको भी बेहतर पता थी, भी अवाम को हर चीज का पता है। इनके कोर्स में क्या चीज थी कि भाई नाम जो है वो आपने यूनिक रखना है, जो कि लोगों को याद रह जाए। मतलब इतने घटिया होक्स वीडियो के अंदर जो कि बच्चों को भी पता है। उस कोर्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि बिकने के लायक था, टोटली फ्रॉड ही था। और अब उस फ्रॉड को ये बंदा जस्टिफाई कर रहा है इस वीडियो के अंदर बैठ के। पहली बात तो ये, मैंने उसको अपने चैनल में अनाउंस नहीं किया, बट मैं जो वीडियो अनाउंस होने वाली थी उसके अंदर था। जबकि मैंने अपने चैनल के ऊपर इसको अनाउंस नहीं किया तो मैं शरीफ हूँ यार। दूसरों की ऑडियंस, क्या वो ऑडियंस नहीं है? उसको तुम अवाम नहीं समझ रहे, उनको तुम इंसान नहीं समझ रहे, या तो पता नहीं इस बंदे के अंदर सेंसेशन खत्म हो चुकी है। अभी भी लोगों को ये बंदे मतलब मैनिपुलेट करते जा रहे हैं। मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। तो मुझे ये चीज जानना है कि भाई किस किस को पैसे वापस मिले हैं और किसको पैसे वापस नहीं मिले। सारा फ्रॉड एक्सपोज हो चुका है, तो
अवाम के सामने अब थोड़ा सा अच्छा बनते हैं और थोड़ी सी और एक्टिंग कर लेते हैं कि खुद एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो उनकी टीम का हिस्सा था। एक्सेप्ट नहीं करता, ये ना कहो सलाह भाई, एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक्सपोज हो चुका था। उसके दिमाग के पीछे जो घटिया सोच थी वो लूटने की थी, लेकिन वो जो लूटना था वो चीज एक्सपोज हो चुकी थी। तो अवाम ने अपनी अक्ल पकड़ी, समझदारी का काम लिया और खुद को लूटने से बचा लिया। उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको एक्सेप्ट करवाया गया पब्लिकली। तो स्कैम वाले पॉइंट के ऊपर अभी भी तलहा भाई उसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई कि भाई उसने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट नहीं किया उसने, उसको एक्सेप्ट करवाया गया क्योंकि अवाम की आंखें खुल चुकी थी तब। बात सुन लो, ठीक है, एक बार मिल लो, उसके बाद में जो भी आपका ओपिनियन होगा, जो चीजें आप जैसे कर रहे हो वो आपकी मर्जी है। अब मैंने उसको क्या किया जी, मिल लेते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप मेरी जगह पे आओगे और अकेले आओगे। दूसरा, जो भी हमारी बात होगी वो कैमरा के सामने होगी। मतलब डक्की ने मुझे पॉडकास्ट का नहीं बोला, ये मेरा खुद का आइडिया था जिन्हें मैंने आता। इसमें इसने ये चीज बेनिफिट देखी, अपने चैनल की प्रमोशन देखी। ये इसका जो आइडिया था ये एक किस्म का मतलब ये भी मैनिपुलेटरी था। अब जब मेरे पापा को किडनैप किया गया, वो सारा मामला हुआ, तो उसमें भी मैंने डक्की का नाम लिया था। तो असल वजह ये है, मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है यहाँ से, क्योंकि डक्की रजब और नानी वाले को छोड़ के मेरे साथ आके बैठ जाता और सारा सच बोल देता पॉडकास्ट में। कहाँ का सारा सच? कौन सा सारा सच? क्या सच बोला उसने उस वीडियो के अंदर? मुझे तो समझ नहीं आ रही अभी तक। यही कि लोग उसके पीठ के पीछे हंस रहे थे, वो तो सबसे अच्छा है। नदीम नानी वाला उसकी पीठ के पीछे कह रहा था कि भाई डक्की भाई अब फारिग हो चुका है, डक्की भाई इज फिनिश। और जो गाड़ी थी ईट्रॉन वाली बात कि भाई उसके पैसे नदीम नानी वाले ने कितने कितने देने थे और कितने पैसे नहीं देने थे, और बदला के ऊपर जो उसने झूठी कसम उठाई थी, ये बात। और मुनीब के बारे में उसने ये बात की थी कि भाई एक हीट वेव आई हुई है पानी पानी वाली। एटलीस्ट शाम इदरीस की कुछ बातें थी जो उसने ये कहा कि भाई मेरी हिपोक्रेसी बनती है, जिसमें मैं 19 साल का लड़का था और मैंने उसको गलत रोस्ट कर दिया, दिस एंड दैट। उसके अलावा जितनी भी सारी बातें थी वो तो फजूल थी, मतलब उनका कोई पॉइंट नहीं था। वो टोटली बातें जितनी भी थी एक्सेप्टेबल नहीं थी, और ना ही वहां पर कोई सच उसने बताया। ब्रो तेरा वो पॉडकास्ट बिल्कुल फजूल था, तो इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? देख सकते हो कि जो मैंने कानूनी कार्रवाई की और एक एफआईआर लॉन्च की वो आप पढ़ भी सकते हैं 21 तारीख की थाना डिफेंसी में। कुछ शर्म आया है? अब बात करते हैं नानी वाले की कि मैनिपुलेशन चलाई कैसे गई। अब उसने क्या किया नानी वाले ने कि ये जो एफआईआर वाली वीडियो थी जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ये सारा कुछ इसने करवाया है, ये अपनी वीडियो ये वाली जो है वो टिकटॉक से डिलीट करके एक नई वीडियो डाल देता है। तलहा रिव्यूज का जो पॉडकास्ट आ रहा है वो मेरी डक्की के साथ 7 साल की दोस्ती का मुझे फल मिला है। डक्की भाई ने मुझे कहा कि जिस तरह तुमने बदला बदल के टाइम इल्जाम अपने ऊपर लेके मुझे सरखरू किया था, इस बार भी तुम्हें इन सारे इल्जामात को अपने ऊपर लेके मुझे सरखरू करना होगा। उसके बाद रजब भट्ट, तुम सब भाड़ में जाओ यार, तुम सब के सब भाड़ में जाओ। दिमाग खराब कर रखा है तुम लोगों ने अजीब। कोई मजाक समझा हुआ है तुम लोगों ने एक दूसरों की इज्जत के ऊपर। वो तुम्हारे बाप को उठवा रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, उसके बाद वो डक्की के ऊपर भी ब्लेम कर रहा है, और हर किसी के सामने वो यही कह रहा है कि भाई मुझसे जो भी काम करवाता है डक्की करवाता है। जब वो काम हो जाता है अंदर वो खुद को बैक ऑफ कर लेता है। दैट्स मेक नो सेंस। तू भी उनकी गेम का हिस्सा बन चुका है, अब तू भी उस चेस के अंदर तू भी एक प्यादा बन चुका है। जो डक्की के बोलने के ऊपर तू यहाँ वहाँ चल रहा है, सीधी सी बात है। डक्की हमेशा जो अपनी चैट रखता है वो बहुत पॉजिटिव रखता है। वो लोगों को शक नहीं पड़ने देता कि उसके जो जहन में जो चल रहा है वो सब क्या है, जो उसके अंदर की बातें हैं वो क्या चल रही हैं। वो चैट के अंदर हमेशा एक अच्छा और पॉजिटिव अपनी इमेज देता है लोगों को। बस इन द रियलिटी वो बंदा बहुत ही नेगेटिव होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही धोखेबाज होता है। उसको पता है भाई ये जो स्क्रीनशॉट्स है, ये जो चैट है, ये लोगों के सामने बाहर आ सकती है, लेकिन जो मेरी अंदर की मेंटालिटी है, जो मेरी अंदर की थिंकिंग है, ये कभी भी ये लोगों के सामने बाहर नहीं आ सकती। और वो ऑफ कोर्स वो ऐसे ही ट्रीट करता है लोगों को, ऐसे ही फंसाता है और ऐसे ही उनके साथ गेम खेलता है। इस चीज को मतलब मुझसे अच्छा और मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। तो इसमें कोई शक नहीं कि उस बंदे ने इसको भी कैद-ए-आज़म की टोपी पहना दी है। बताया उसने हमारा साथ दिया। तो फिर एक बंदा जब खुद चल के आपके पास अकेला आ गया तो मैं कैसे स्टिल जो है वो उसके खिलाफ झूठी वीडियोस बना के जो है वो मैं प्रोपोगेंडा कर सकता हूँ? आप मुझे पहली बात तो ये, वो बंदा तेरे पास आया और वो ये क्लेम कर रहा है कि भाई मेरे ऊपर जो भी तू एलिगेशन लगा रहा है दिस एंड दैट वो गलत है। वो अपने चैनल के ऊपर बैठ के क्यों नहीं कर रहा? वो उसको चाहे था वो सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को डिस्कस करता, या अबाउट तेरे फादर के ऊपर जो भी उसने तेरे ऊपर एफआईआर करवाया या तेरे घर उसने पुलिस भिजवाया, तो सिर्फ और सिर्फ यही एक टॉपिक था जिसको डिस्कस होना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा ये टॉपिक सिर्फ वो गैस होता जो तल्ला ने उनके कोर्स को एक्सपोज कर दिया था। भाई ये 2 टॉपिक थे जिनके ऊपर बात करना बनता था। बाकी जितने भी टॉपिक थे अबाउट मुनीब, अबाउट बदला ब्रदर,
अबाउट नानी वाला, अबाउट शाम इदरीस, ये जो 4-5 टॉपिक थे इसके ऊपर तो तुम्हारा बात करना कोई बनता ही नहीं था, लेकिन तुमने स्टिल इन चीजों को घसीटा, बीच में लाने की कोशिश की। बदला बदल की वीडियो में तुम बैठ के कह रहे हो ये बंदे बहुत ही मुनाफिक हैं, बहुत ही घटिया हैं, और फिर तुम उन्हीं घटिया बंदों के साथ, उन्हीं फ्रॉडी बंदे के साथ तुम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो। तुम्हें चाहिए तुम सिर्फ अपने पॉइंट को हाईलाइट करते और वही बात करते, उसी टॉपिक को छेड़ते, लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ डकी को क्लियर आउट करने के लिए तुमने सभी टॉपिक के ऊपर बात की ताकि उसकी जो बात है वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। और जबकि लोगों ने इस बात पे यकीन नहीं किया और इसको भी हेट देने लगे और इसको भी अनसब्सक्राइब करने लग गए, तब इसकी अक्ल ठिकाने में आई और डकी की भी अक्ल ठिकाने में आई कि भाई मैंने जो जाके पॉडकास्ट दिया है लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही वो एक्सेप्टेबल थी। सबसे ज्यादा चेजा लगाया जा रहा है, या आप कह लो कि ट्रोलिंग हो रही थी, वो ये थी कि मैंने एक बात कही थी कि मैं अपने प्यो दा नहीं जे पीछे हट जावा थे। भाईजान मेरी गाल सुनो, मैं अपने प्यो दा सी ते मैंने ये जो है वो कोर्स बंद करवा दिया है। ये जो इनका करोड़ 5 से 6 सेकंड की बात की और उस बात को खत्म कर दिया कि भाई मैंने वो जो कसम खाई थी वो सिर्फ मैंने कोर्स को एक्सपोज करने के लिए कही थी। लोगों ने इसको सपोर्ट किया था, किस वजह से? इसी वजह से कि भाई इसके बाप को उठाया, इसके घर के अंदर पुलिस वड़ी, इसके दरवाजे तोड़े, इसका काम बंद करवाया, इसके स्टूडियो में घुसे, सब कुछ तोड़फोड़ किया, कैमरे तक उठा लिए। तो लोग इस चीज के ऊपर इसको सपोर्ट कर रही थी, स्टैंड ले रही थी, ना कि कोर्स को एक्सपोज करने के लिए। वो तो वैसे भी एक्सपोज होना ही था क्योंकि लोगों को पता है जो चीज वो बेच रहे थे वो टोटली यूजलेस थी। यूट्यूब के ऊपर वो चीज फ्री में पड़ी हुई है। ये वाली मेरी वीडियो जाके देख लो, डक्की भाई और नदीम नानी वाला फेक फाइट ड्रामा। आपको काफी सारी बातें ऐसी समझ में आ जाएंगी कि भाई ये सारा सिचुएशन चल रही थी, क्या चल रही थी और क्यों थी। मैंने बीच में इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश की, बट बात वही है भाई, उसके पास काफी सारी फैन फॉलोइंग है और वो किसी की भी तरफ अपना हेट भेज देता है एंड देन बस लोग आ जाते हैं अभी हेट करने के लिए। और लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई मैं अरूप की पिक्चर यूज क्यों कर रहा हूँ। मैं तो उसकी एक पिक्चर यूज कर रहा हूँ, वो तो अपनी बीवी को अपने व्लॉग्स में यूज कर रहा है। इसको बिठाया हुआ है ना मैंने, वो तो इसको नचा रहा है, पता नहीं क्या कुछ नहीं करवा रहा है इससे। मतलब ये मोहतरमा उसकी वीडियोस में आए तो ठीक है, अगर कोई बंदा इसकी सिर्फ पिक्चर लगा दे तो वो गलत बात है। अगर ये इज्जतदार और गैरतमंद होती तो हो सकता है ये इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट ना करती, तो मैं भी इसको इंटरनेट के ऊपर कभी ना लाता, ना ही मैं इसकी पिक्चर कभी यूज करता। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर बने फिर देने सिर्फ फैमिली बिजनेस में। तो जिन बंदों के पास खुद कोई स्किल नहीं थी वो आपको कैसे सिखा सकते थे, और मैं इस चीज में सच्चा साबित हुआ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे तलहा जो खुद इनके साथ कमीशन पे इनके कोर्स को प्रमोट कर रहा है। और वर्जों मैंने इनके कोर्स को एक्सपोज किया है, मैं ही हूँ जिसने जो है इनके कोर्स को वाड़ा है। खत्म हो गया, चुप करके अपना रिफंड लो, ठीक है, और चैनल को मारो सब्सक्राइब करा दे, 5 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। इसके बाद जो अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री में सिखाऊंगा ना, सारी उम्र तुम मैंने दोगे दुआवां। तो फिलहाल यही थी आज की वीडियो। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, या नहीं हुई तो कोई गाल नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो इस पूरी वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ एक ही चीज था कि भाई नदीम नानीवाल ने उसके ऊपर साइबर क्राइम केस किए, जो कुछ भी किया उसके साथ नदीम नानीवाल ने किया। उसके घर पुलिस भी आई तो वो नदीम नानीवाले की वजह से। उसके डैड को चुकवाया, उसको करंट लगवाया सिर्फ और सिर्फ नदीम नानीवाले की वजह से। उसका जो स्टूडियो था उसके कैमरे तोड़े, इवन जो उसका डिलीवरी बॉय था उसको भी पकड़ा, पुलिस ले गई, उठा ले गया। मतलब जितना भी सारा मामला और सिनेरियो था, ये कहता है कि भाई मैंने उसके ऊपर कसम नहीं उठाई थी। मैंने कसम उठाई थी अपने वालिद साहब की, वो इसलिए क्योंकि मैं उनके कोर्स को एक्सपोज करना चाह रहा था। अब ये सब कुछ इसका कहना है, तुम्हारे माइंड में अब जो भी थॉट है तुम उसको कमेंट में लिख सकते हो। एंड देन आखिर में इसने डकी की बात की कि भाई उसने अपने वीडियोस के अंदर तुम्हें सब कुछ प्रूफ दिखा दिए हैं और वो जो उसने प्रूफ दिखाए हैं वो और किसी के पास भी नहीं है। जबकि बदला की तरफ से एक रिप्लाई आया भी था और उसने वीडियो प्राइवेट कर दिए, स्ट्राइक नहीं लगी, डिलीट नहीं हुई वो वीडियो, और इसकी उससे पर्सनली बात भी हुई है। तो अब ये चीज़ हो सकती है बदला ब्रदर को या तो किसी तरीके से फोर्स किया गया कि भाई वीडियो को प्राइवेट कर दो, या उसने जानबूझकर वीडियो प्राइवेट कर दिया। बट फिलहाल गैस करना बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट वो जरूर आएगा और इस टॉपिक के ऊपर बात जरूर करेगा। और इस वीडियो के अंदर टोटली तलहा डकी को सपोर्ट कर रहा था, उसके अगेंस्ट नहीं था। ये बंदा जो भी बातें कर रहा था डकी को जस्टिफाई करने के लिए ही बोल रहा था कि भाई वो बंदा बिल्कुल सच्चा है। इवन उसने शाम इदरीस को भी कॉल आउट किया कि भाई अगर तुम्हारे पास भी कोई प्रूफ है तो बाहर आओ। यार देखो, यही थी तलहा की वीडियो, और इसने कहा कि भाई इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी, बट स्टिल इसने ये भी कहा है कि भाई इस चैनल के ऊपर और वीडियोस अपलोड हैं। तुझे चाहिए भाई उनको पब्लिक कर, तो डर किससे रहा है? अगर तुझे डर किसी से नहीं लगता तो उनको पोस्ट कर देना। और रही बात यार देखो फेक साइबर क्राइम केस, मुझे नहीं समझ में आता, और पाकिस्तान के ये इदारे पैसों के पावर के ऊपर कैसे किसी के ऊपर बिना इन्वेस्टिगेशन किए केस कर देते हैं, ठोक देते हैं। जबकि नदीम नानीवाला ये चीज क्लेम कर रहा है शामिर इदरीस की वीडियो के अंदर, डकी किसी भी मामले में, किसी भी फड्डे में वो हमेशा मुझे यूज करता है एंड देन जैसे वो काम हो जाता है वो बैक ऑफ कर लेता है। तो हम मतलब इन पे यकीन नहीं कर सकते भाई, कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसको जो भी सही लगा इसने वीडियो आकर बना दी और अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दी, और आखिर में ये भी बोल दिया कि भाई डक्की ने अपने सब कुछ प्रूफ दिखा दिए हैं, डक्की तो भाई सच्चा है। खैर, I'll see you in the next video।